हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमने एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक वाइज सीरीज शुरू किया है, जिसमें सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी के क्वेश्चन हो, जेपीएससी के हो, बीपीएससी के हो, या ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे का मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन का संग्रह लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने। यह सीरीज़ आप लोगों के द्वारा काफ़ी ही पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस सीरीज़ के माध्यम से आप यह देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी करने का। तो चलिए, आज यह तीसरा सीरीज़ है और आज इस सीरीज़ में हम सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका गाय का कोई भी अभी तक अवशेष नहीं मिला है, जबकि वहाँ पे वृषभ सांड का, ठीक है, मिला हुआ है। घोड़ा का भी नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावे आपका अन्य पशु पक्षी के वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गाय का आपका नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, कि मिन पट्टिका पर उत्कीर्ण जो है सिंह युक्त देवता की कहाँ से प्राप्ति हुई है, तो ये आपका प्राप्ति हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। इसके अलावे जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है और सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। ठीक है, प्रत्येक घर में कुआं हुआ करता था यहाँ पे कालीबंगा में। ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान यहाँ पे मिले हुए हैं, हड़प्पाई कांच में मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पे मिला हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे कालीबंगा में मिले हैं। उसी में मिन पट्टिका पर उत्कीर्ण जो है सिंह युक्त देवता का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। कि मतलब मुद्रा पर वृषभ का जो चिन्ह है, सांड का चिन्ह है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसके अलावे यहाँ तो मतलब मुद्रा था जिस पर सांड का चित्र था। ठीक है, इसके अलावे जो है मोहनजोदाड़ो से आपका कांसे के नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, साथ ही साथ पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। और जो बार बार पूछा जाता है कि विशाल अन्नागार जो है आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, घोड़े के दांत भी यहाँ से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी जो लेखन कला की एक उचित प्रणाली विकसित की थी, जिस प्रणाली के माध्यम से कोई कुछ लिख सकता था, तो वह था सुमेरिया। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ, सिंधु सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गया, सुमेरिया सभ्यता हो गया। लेकिन सुमेरिया सभ्यता की खासियत ये थी कि इन्होंने लेखन कला की एक उचित प्रणाली अपने आप में विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी का जो हड़प्पा है ये आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। राइट, कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये रावी नदी के बाएं किनारे पर है। हड़प्पा जो है कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है। ये भी पूछा है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा की खोज जो उत्खनन का कार्य हुआ था 1921 में हुआ था, और इसके खोजकर्ता या वो उत्खननकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी जो है हड़प्पीय पुरास्थल है और ये जो है आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का प्रांत है, वहीं पे एक दधेरी नामक स्थान है जो हड़प्पा काल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, तो ये आपका लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक है, साथ ही साथ रंगपुर हो गया, ये सारे जो है आपके भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है। ठीक है, लोथल जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल जो है यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात वाले भाग में लोथल है।
और यह भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे पे। और इसका उत्खनन का कार्य हुआ था 1955 में, 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? एस.आर. राव ने। किसने? एस.आर. राव ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। किसका? भोगवा नदी का, सॉरी लोथल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। फिर बताया आपको कि ये लोथल जो है आपका कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें पूछा गया है 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन मतलब अब बंदरगाह कह लीजिए, ठीक है, क्या? बंदरगाह नगर कौन सा था? ठीक है, तो ये था आपका लोथल ही था। कौन था? लोथल था। ठीक है, कौन सा था? लोथल था। और ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है यह बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ लोथल में जो 3 युग्म का समाधान मिला है, 3 युग्म मतलब एक ही साथ जो है 300 यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, समाधान। ठीक है, साथ ही चावल के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? लोथल से। ठीक है, साथ ही साथ जो है पक्की ईंटों का तालाब भी यहाँ पे मिला है। क्या? पक्की ईंटों का तालाब जो है लोथल में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह जो है आपका लोथल था। कौन सा था? लोथल था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? जैसे इसमें पाटलिपुत्र के साथ साथ ऑप्शन में आपका हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, रंगपुर था और पाटलिपुत्र था। तो वो तीनों तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। पाटलिपुत्र ये मगध साम्राज्य अर्थात अभी जो बिहार, तत्कालीन बिहार की राजधानी जो पटना, उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल क्या है? भारत का, ठीक है, भारत का तो ये कौन सा हो गया? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल जो है आपकी राखी गढ़ी हो गया। कौन सा हो गया? राखी गढ़ी हो गया। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कौन सा? राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये है बनवाली। कौन सा? बनवाली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो है मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला है। ये बार बार पूछा जाता है, मिट्टी के बने हल। ठीक है, यहाँ से मिले हुए हैं। कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से सरसों का ढेर भी मिला है। क्या? सरसों का ढेर भी मिला है। कहाँ से? बनवाली से, राइट। और ये किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। धौलावीरा जो है कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा एक्चुअली यहाँ पे जो है 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर कौन सा है? तो वह भी धौलावीरा है। कौन? 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल है। ठीक है, एकमात्र स्थल है, तो वह जो है आपका धौलावीरा है। साथ ही साथ यहाँ जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अभिलेख मिला है। सभ्यता का एकमात्र यहाँ पे स्टेडियम है। धौलावीरा में क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो है धौलावीरा में है। कहाँ पे है? धौलावीरा में है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से पत्थर से बने नेवले की भी मूर्ति यहाँ से मिली है। नेवले की मूर्ति जो कि पत्थर की बनी हुई है, कहाँ मिला हुआ है? धौलावीरा में मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अद्भुत जल निकास व्यवस्था था। यहाँ पे मनसर तालाब, मनहर तालाब आदि भी धौलावीरा में मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अर्थात शैलकृत मतलब पत्थरों से बने स्थापत्य का जो स्थल है वह धौलावीरा ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, और यहाँ पे एकमात्र स्टेडियम भी था, जैसा कि भी आपको बताया। और यह जो धौलावीरा जो था यह 3 भागों में विभाजित शहर था। यह शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। एकमात्र शहर था
हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर धोलावीरा था जो 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो वही आपका धोलावीरा। देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया और ये बार बार रिपीट किया। आपका झारखंड जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी आरओ एआरओ मेंस में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से एक उन्नत जल प्रबंध था? ठीक है, वैसे तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का एक उत्तम प्रबंध था, लेकिन धोलावीरा उसमें सर्वश्रेष्ठ था। धोलावीरा में जो है एक अद्भुत जल निकास व्यवस्था वहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम जो है आपको मालूम है कि तांबा का किया, फिर कांसा का, फिर आयरन का। तो सर्वप्रथम जो है तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो ये जो है लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय हड़प्पा के लोग, सिंधु घाटी के लोग जो है लोहा से अनभिज्ञ थे। लोहा का जो खोज हुआ आर्य संस्कृति में हुआ है। ठीक है, आर्य सभ्यता में हुआ है, जबकि जो है तांबा का खोज जो है आपका सिंधु सभ्यता में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है? मतलब हाथी दांत का जो तराजू है वो कहाँ से मिला है? वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ लोथल के बारे में क्या बताया कि यह बंदरगाह था। यहाँ से तीन युग का यहाँ पे शव भी मिला हुआ है। चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यह क्या है कि ये गढ़ी तथा नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ये जो है इसका जो गढ़ी था, जैसे और गढ़ी और नगर, जैसे एक नगर था जहाँ पे आम लोग रहते थे, गढ़ी भी जहाँ पे उच्चतम वर्ग के लोग रहते थे, और ये दोनों जो था बाउंड्री से घिरा हुआ था। ये लोथल की खासियत थी। और यहाँ पे एक पक्की ईंटों का तालाब भी पाया गया है। कहाँ पे? लोथल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो हड़प्पा संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो लोग लोहे से परिचित थे, यह गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वो तांबे से परिचित थे। लोहे से जो है आर्य सभ्यता में लोग परिचित हुए हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? जो नील नदी पर जो सभ्यता थी वह मिस्र की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता जो थी नील नदी के तट पर था। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता रावी नदी के तट पर पनपा। हड़प्पा जो है सो रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? घरों में कुओं के अवशेष मतलब घर में कुआं पाया गया। तो यह था मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का किला। ठीक है, क्या? मृतकों का किला। और यहाँ पे नगर नियोजन जो है उत्तम व्यवस्था में था। यहाँ से विरहत स्नानागार भी मिला है, विशाल अन्नागार भी। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विरहत स्नानागार, स्नानागार, साथ ही अन्नागार। अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न रखे जाते थे, अन्न रखने का भंडार जहाँ था। ठीक है, और स्नान करने के लिए बहुत बड़ा एक कुंड टाइप का भी यहाँ सबसे मिला है। साथ ही साथ कांसी की नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति यहाँ पे मिली है। नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली है जो कि कांसे की थी। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये बार बार यहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन। साथ ही साथ यहाँ से महाविद्यालय भवन भी मिला है। ठीक है, मुद्रा पर अंकित पशुपति के भी यहाँ पे मिले हैं। कुम्हार के 6 भट्ठे यहाँ से मिले हैं। हाथी का कपाल खंड, हाथी का जो माथा होता है ना, वो भी यहाँ से मिला है। मतलब सिंधु घाटी के लोग हाथी से भी परिचित थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ से मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई? जुते हुए खोज की जो है कालीबंगा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, पहले ही आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ सबसे पहले ज्ञात भूकंप, सबसे पहले जो भूकंप आने का जो साक्ष्य मिलता है यहीं कालीबंगा में। ठीक है, कहाँ पे? कालीबंगा में भूकंप का भी साक्ष्य यहाँ पे मिलता है कि सबसे पहले भूकंप आपका यहीं आया है। सबसे पहले इसके अलावा कालीबंगा में प्रत्येक घर में कुआं होता था। कमरे के फर्श पर एक वृत्ताकार डिजाइन होता था। ईंट, कच्चे ईंट के यहाँ पे मकान होते थे। यहाँ के जो मकान बने थे कालीबंगा के, वो कच्चे ईंटों के बने हुए थे। ठीक है,
यहाँ से युगल समाधियाँ भी मिली हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ यहाँ से भी मिले हैं। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंधु सभ्यता से, उसमें कहाँ से उत्खनन से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिले, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप भी देख रहे होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया यूपी PCS मेंस के 2005 ईस्वी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया हुआ था, उपयोग होता था? तो ये जो था लाल रंग था। कौन सा था? लाल रंग। उसके जो मिट्टी के जो बर्तन थे, ठीक है, उस पर लाल रंग का वे लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से मिले हैं? अर्थात चावल के भी साक्ष्य और युगल समाधि के भी साक्ष्य। अभी आपको बताया कि वह लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से, ठीक है। यहाँ के चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे पक्की ईंटों का तालाब का भी साक्ष्य मिला हुआ है। और यह एक बहुत बंदरगाह था हड़प्पा का, ठीक है। 3 युग का समाधान भी यहाँ पे मिला है, 3 युग के यहाँ पे मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अर्थात रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? किसका? यह IAS 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये था आपका गाय का, क्योंकि गाय का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, जबकि हाथी का, सांड का, ठीक है, इस सब का वहाँ पे साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? कब से मूर्ति पूजा माना जाता है? तो यह पूर्व आर्य मतलब सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा हो रही है, ठीक है। जैसे सिंधु सभ्यता का जो है देन जो है, ये धर्म के आधार पर यहाँ पे मातृशक्ति पूजा होती थी, शिव पूजा होता था, वृक्ष पूजा होता था, जल पूजा होता था, स्वास्तिक पूजा होता था, पशु पूजा, लिंग योनि पूजा होता था, ठीक है। मृतक संस्कार होते थे, तंत्र मंत्र का प्रयोग होता था, अग्नि पूजा होता था। ये सारे आपकी सिंधु सभ्यता की देन है। कहाँ की देन है? सिंधु सभ्यता की। इसके अलावा इसका जो कलात्मक प्रभाव यदि देखा जाए तो इस पर क्या था? नगर नियोजन हो गया, बस्तियों का प्रतिरूप एवं जो नालियों का व्यवस्था था, जैसे आप जानते हैं कि वे उत्तम तरह के जल निकासी का प्रबंधन किए हुए थे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के आधार पर इसका देखा जाए तो दशमलव पद्धति पर आधारित माप तोल जो है सिंधु सभ्यता की देन है, ठीक है। बहुफसली कृषि था, जो कृषि करने का तरीका था बहुफसली था, एक से अधिक खेती भी करते थे, मोहरों का प्रयोग करते थे, पशुपालन करते थे, बाह्य व्यापार करते थे। आपको मालूम है कि उसका जो व्यापार था बलूचिस्तान हो गया, उसके अलावा मेसोपोटामिया, मिस्र, ठीक है, तक उसका व्यापार फैला हुआ था। तो ये काफ़ी सारी देन है सिंधु सभ्यता की। नगर नियोजन वहीं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति में इनको ज़्यादा विश्वास था। किसका? सिंधु घाटी के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनोली से क्या प्राप्त हुआ था? सनोली से जो है मानव समाधान प्राप्त हुए। सनोली जो है आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? सनोली जो ये जगह है ये आपका यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में बागपत जिला है, एक बागपत जिला में आपका सनोली है। और यहाँ से जो है यह सिंधु घाटी के समकालीन की सभ्यता है। और यह एक शाही कब्रगार यहाँ से मिला। यहाँ से जो है जो क्वेश्चन जानने योग्य है, यहाँ से शाही कब्रगाह, यानी यह जो कब्र है यह माना जाता है किसी राजा महाराजा का होगा, काफ़ी धनवान व्यक्ति का होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 कब्र मिला है और जिसमें से 3 खाट नुमा ताबूत मिला है। मतलब जो चौकी होता है ना सोने के लिए, उस आकार का इसमें ताबूत मिला है, ठीक है। साथ ही साथ उसके आसपास में जो है हथियार है, विलासिता की बहुत सारे सामान हैं, पशु पक्षियों के साथ 3 रथ। सबसे खासियत क्या है? 3 रथ यहाँ पे मिला है, ठीक है। यह अपने आप में अनोखा है, ये रथ कहीं पे नहीं मिला, ठीक है। लेकिन यहीं पे सनोली में जो है 3 रथ कब्र के साथ साथ मिला है, ठीक है। और विलासिता के सामान है, तो ऐसा माना जाता है कि रथ है, विलासिता के सामान है, हथियार है, तो ये निश्चित रूप से किसी शाही परिवार से संबंधित होगा, इसलिए शाही कब्रगाह के रूप में भी इसे जानते हैं। किसे? सनोली के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाही कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो सनोली को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यह जो है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। जिसे आपको मालूम है कि सिंधु घाटी में युद्ध का कोई भी
साक्ष्य नहीं मिला कि युद्ध हुआ था, पहला चीज़। दूसरा बात क्या था कि वे लोग सिंधु घाटी के लोग लोहे से अनभिज्ञ थे, वो ठीक है कि लोहा का खोज उस समय नहीं हुआ था। रक्षा शस्त्रों का भी ज्ञान का अभाव था, क्योंकि अभी तक रक्षा से संबंधित, युद्ध से संबंधित कोई भी अवशेष वहाँ पे नहीं मिले हुए हैं। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। जबकि आर्य सभ्यता में लोहे का खोज हो चुका था, युद्ध के भी साक्ष्य मिलते हैं आर्य संस्कृति में, राइट। इसके अलावा सिंधु घाटी जो है नगर नियोजन आधारित था, जबकि ये आर्य सभ्यता जो थी गांव आधारित थी, ठीक है, ग्रामीण थी, ग्रामीण सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब गैर आर्य थी क्योंकि ये वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो था ग्रामीण सभ्यता था। क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। कौन? आर्य सभ्यता, ठीक है। आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्या कारण है कि सिंधु घाटी को आर्य सभ्यता से पहला देखा जाता है? जैसे आर्य सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कार्य है? 1750 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, BC का कार्यकाल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसको क्यों रखा गया आर्यों से? क्योंकि इस समय जो है मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तनों को मृदभांड कहते हैं। तो यही इसका कारण है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखे जाने का। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से मिला है? बार बार देख रहे हैं क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। तो विशाल स्नानागार जो है आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में मिला है। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे तो वहाँ पुजारी का जो सीन दिखाया जाता है मोहनजोदड़ो का ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? देखिए ये सब अलग अलग सभ्यता है, ठीक है, और इसका क्रम जो है उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। तो एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, ये जो है उत्तर से दक्षिण, मतलब सबसे पहले उत्तर में एज़टेक है, फिर माया है, फिर मुइस्का है, फिर इंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो बनवाली, टेराकोटा मतलब होता है मूर्ति के बने हुए चीज, ठीक है, अर्थात मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो वो बनवाली से मिला। कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। बनवाली से इसके अलावा जो है हल के टुकड़े मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं, सोना पर रखने की जो विधि होती है, कसौटी होता है, वो भी बनवाली से मिला है, ठीक है। इसके अलावा तांबे का बान भी यहाँ से मिला है। तांबे का जो बान होता है, ठीक है, ये तांबे का जो बान है यह भी आपका बनवाली से मिला हुआ है। नालियों के अवशेष मिले हैं, सेलखड़ी एवं टेराकोटा के बहुत सारे मुहरे मिले हैं। सरसों का ढेर भी मिला है यहाँ से, सरसों का ढेर भी आपका बनवाली से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में हड़प्पा का विरहद स्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा का विरहद स्थल है धौलावीरा, लेकिन पूरा हड़प्पा सभ्यता में बोला जाए तो वो राखीगढ़ी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा, या तो धौलावीरा रहेगा या फिर राखीगढ़ी, तो कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल में चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले? चांदी के मुकुट के साक्ष्य हड़प्पा में एक ही जगह है, जो कुनाल, कौन सा जगह है? कुनाल नामक की जगह है, जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कौन सा? एकमात्र स्थल है कुनाल जहाँ से चांदी के मुकुट मिले हैं, और उसकी संख्या कितनी है? 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस स्थल से द्विशव संस्कार अर्थात डबल बेरियल का प्रमाण मिला है? यानी 2 शव एक जगह से मिले हैं। तो ये आपका हो जाएगा लोथल से। कहाँ से? लोथल से जो है 2 शव मिले हैं। 3 शव भी यहीं से मिला है, 2 शव, लेकिन बार बार ये डबल बेरियल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 3 शव भी बोले तो आपका लोथल में ही मिला है, ठीक है। साथ ही साथ लोथल से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल एकमात्र बंदरगाह वाला शहर था, कौन सा? आपका हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। पक्की ईंटों का तालाब भी यहाँ से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द। अब यहाँ से हम आर्य सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक सारे एग्जाम में, वो आप मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। आप देखे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खुदाई से संबंधित कहाँ से क्या मिला है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ यदि ध्यान में नहीं रखें तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसलिए कहाँ से क्या मिला है ये जरूर ध्यान में रखें। जैसे कि अभी आपको बताया
कि मोहनजोदड़ो से जो है कांसी की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, पुजारी का मृत्यु मिला है, विशाल अन्नागार हो गया, बृहत स्नानागार हो गया, ये सारे वहाँ से मिले हैं। हड़प्पा से नगर नियोजन मिलता है, साथ ही साथ कांसे का आईना मिला हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा से मिला हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा से मिला है। शंख का बैल भी हड़प्पा से मिला है, पीतल का जो है ये इक्का जो है आपका हड़प्पा से मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जोते हुए खेत का साक्ष्य पूछा जाता है, जो कि कालीबंगा से है मिला हुआ है। ठीक है, अब हम आर्य सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है मतलब एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति को ही हम आर्य कहते हैं। ठीक है, आर्य पुरुष का मतलब हुआ सर्वश्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। कौन था? ब्राह्मी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के, गले के आभूषण के रूप में होता था। ये चीज ध्यान में रखें कि ऋग्वेदिक काल में जो है निष्क का मतलब होता है गले का आभूषण। क्या? गले का आभूषण। ठीक है, आभूषण। लेकिन बाद में इसी शब्द का प्रयोग जो है सिक्के के रूप में किया जाने लगा। तो निष्क का मतलब यदि ऋग्वेदिक काल में पूछा जाए तो गले का आभूषण हुआ। ठीक है, बाद के काल में पूछा जाए तो निष्क का मतलब सिक्का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? देखिए पूछा गया सेम क्वेश्चन। तो निष्क जो है ऋग्वेदिक काल में गले के आभूषण को कहा जाता था। क्या? गले का आभूषण को, गला का आभूषण को हम निष्क कहते थे। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सदगमय जो है आप जानते हैं ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब यदि चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला सीरियल देखे होंगे तो आप वहाँ देखते होंगे चाणक्य जो कंटिन्यूस अस्तो मा सदगमय का जाप करता है, और ये जो लिया गया है श्लोक वो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से क्या जानते थे? प्राचीन काल में निशाका का क्या अर्थ होता था? ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को ही निशाका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निशाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है। कौन सा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। फिर हम यहाँ से आर्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज में हम उसको सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एक सीरीज में मैं 50 क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको मतलब एक लिमिटेड समय में अच्छे क्वेश्चन का संग्रह भी मिल जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए। इस सीरीज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत भी लग रहा है। ठीक है, तो बस आप लोग यदि अच्छा लग रहा हो और इसमें और कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पे हम लोग का एप्लीकेशन है जेसीसी एजुकेशन के नाम से, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपना रैंक भी ऑल ओवर इंडिया जान सकते हैं। हम लोगों ने एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।